हेलो दोस्तों, अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो आने वाला मेरा ब्लॉग है ये आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। राम राम मित्रों, जय श्री केदार यात्रा पार्ट 1 में आपका स्वागत है। और जहां मैंने केदार जी का नाम लिया तो आप समझ जाइए कि बरेली से मेरी यात्रा केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए आरंभ होने वाली है। आज है 1 जून 2025। मैं अभिषेक सिंह, अंबुज वाशने मेरे मित्र, उनकी सिस्टर मानसी वाशने और मेरी भार्या शिखा सिंह, हम चारों लोग यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। आज 1 जून 2025 को सुबह के 3 बज रहे हैं। प्रातःकाल भोर में निकलने का बहुत फ़ायदे होते हैं क्योंकि आप दूरी को कम समय में और तय कर सकते हैं और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलता है, तो गाड़ी पे भी लोड कम पड़ता है। और ये हमारी गाड़ी चल दी है, बरेली हमें छोड़ना है और समय से हमें सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना। इनको सुबह उठा दिया है, इसलिए परेशान है ज़्यादा। चेहरे से देख सकते हो जो भाव प्रकट हो रहे हैं। ये दोनों ठीक है, फ्रेश लग रही है। नहा के आए। भजन का आनंद लेते हुए और सुबह जो भोर में ठंडी ठंडी हवा होती है ना, मैं थोड़ा शीशा खोल लिया था और बाहर की हवा ले रहे थे क्योंकि केदारनाथ में जाकर इन सब चीज़ों को थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। थोड़ा कोल्ड का भी, थोड़ी हवाओं का भी, हर तरीके से हमें तैयार रहना पड़ेगा। और उसकी तैयारी भी मैंने कम से कम 2-3 महीने पहले से आरम्भ कर दी थी। फ़िलहाल तो मैं डेली वॉक करता ही हूँ, थोड़ा सा वर्क एक्सरसाइज भी करता हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा मुझे जो यात्रा होगी, जो चढ़ाई होगी केदारनाथ जी की, उसमें बहुत मिलेगा। क्योंकि आप जितना घर पे प्रैक्टिस कर लेते हो उतना ही आपको यात्रा में वहाँ पर परेशानी कम होती है। और ये भोर का टाइम आ गया। भोर का टाइम तो वो भी था, मतलब अब थोड़ा दिन निकल आया, सूरज निकल आए और हम लोग चले जा रहे हैं अपने रास्ते में। ये हमने जो बरेली से रास्ता पकड़ा था वो सीधा रुद्रपुर, काशीपुर होते हुए नजीबाबाद और नजीबाबाद से फिर हरिद्वार की तरफ। और फाइनली मित्रों, ये हम हरिद्वार आ गए हैं। ओम से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो लोकेशन है वो हरिद्वार की है, यानी कि हरि का द्वार में हमने एंटर कर लिया है। सामने आपको दिख रहा होगा हर की पौड़ी, इनके दर्शन किए दूर से क्योंकि समय कम था। आगे हमें पता था ऋषिकेश में ट्रैफिक मिलेगा। मित्रों, जाने से पहले आप जरूर, यात्रा में जाने से पहले ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास में रजिस्ट्रेशन की पर्ची या स्लिप होनी चाहिए। वो मेरे एक मित्र ने नहीं ली थी तो हमने वहाँ जाकर ऋषिकेश में काउंटर से ऑफलाइन से ले ली थी। बाकी तो सब लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे ही हमारे पास में। इस रजिस्ट्रेशन का चेकिंग आपकी कहीं पे भी हो सकती है। इवन सोनप्रयाग, जो केदारनाथ से हम आरम्भ कर रहे हैं अपनी यात्रा, तो वहाँ पे ज़रूर होती है। वहाँ से टोकन भी मिलता है और वो टोकन देखने के बाद ही वो हमको यात्रा में परमिट करते हैं कि हम यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, केदारनाथ टूरिज्म की। वहाँ पर आप जाके इसका अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं अपना आधार कार्ड को एंटर करा के। और दूसरी तरीके से आप ऑफलाइन भी हरिद्वार में और ऋषिकेश में भी ऑफलाइन तरीके से भी अपनी रजिस्ट्रेशन की पर्ची पा सकते हैं। मित्रों, संगम नगरी, अब मैं देवप्रयाग में पहुँच गया हूँ। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर 2 भागीरथी और मंदाकिनी का संगम होता है। फिर वो आगे ऋषिकेश की तरफ बढ़ती हैं, तभी गंगा कहलाती हैं। और हमारे क्षेत्र में भी जब आती हैं तो भी गंगा इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि इस देवप्रयाग स्थान पर इनका संगम होता है। अद्भुत जगह है ये, आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। आपने पीछे वीडियो फोटोज़ में देखा भी होगा, साफ साफ दिखती हैं कि कहाँ इनका संगम हो रहा है। मित्रों, हम चले जा रहे हैं। हल्का फुल्का ट्रैफिक भी मिला है हमें रास्ते में और हल्का फुल्का कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा भी मिल गया, लेकिन फिर भी हम पहुंच रहे हैं। और ये हम एक स्थान पर पहुंचे हैं, उसका नाम है धारी देवी। ये श्रीनगर से निकलने के बाद में आपको इनका मंदिर पड़ता है धारी देवी। और धारी देवी की बहुत मान्यता है। यहाँ पर मैंने स्नान भी किया, ठंडे ठंडे बिल्कुल कोल्ड वाटर, बर्फ़ जैसे पानी में। इनकी मान्यता है कि ये उत्तराखंड की धारी देवी उत्तराखंड की चारों धामों की संरक्षक हैं, यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ की। और इनको ये 108 जो शक्तिपीठ है माता के, उनमें से भी एक है। इनका बहुत बड़ा योगदान था जब 2013 की आपदा आई थी। कहा जाता है ऐसा कि इन्होंने पूरे उत्तराखंड की और चारों धामों की बहुत अच्छे से रक्षा की थी।
जो हुआ वो आपदा में बहुत ही दुखद वाली घटना थी, लेकिन बिना भगवान के कुछ भी संभव नहीं है। उन्हीं की कृपा से पूरा उत्तराखंड आज फिर से बसा हुआ है और बहुत अच्छे से चमक रहा है। धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े। आज हमारी जो डेस्टिनेशन थी, हमें जहाँ आज पहुँचना था वो पहुँचना था गुप्त काशी, क्योंकि हमारा स्टे आज गुप्त काशी में ही था। वहाँ से केदारनाथ की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर रह जाती है। और इस समय उत्तराखंड में जो काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, नए नए टनल्स बन रहे हैं, नए नए रास्ते बन रहे हैं, जिससे आपकी यात्रा और सुगम हो जाएगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है इतना ज़्यादा पहाड़ों का कटान नहीं होना चाहिए विकास के नाम पर। खैर, वो एक अलग चीज़ है। आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। हम बहुत नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। केदारनाथ के सामने की पहाड़ियाँ बर्फ़ से लदी पड़ी हैं। ये सब हिमालय की रेंज है और केदारनाथ के पीछे की पूरी रेंज है। और यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत अच्छे से समय समय पर होती रहती है। तो इस समय गर्मियों का, हमारे तो नीचे बहुत गर्मियों का समय चल रहा है प्लेन में तो, और मेरे शहर में बरेली में भी। लेकिन यहाँ जब पहुँचे तो एक ठंडी अनुभव का एहसास हुआ। और फाइनली हमें जहाँ रुकना था उस रिजॉर्ट में हम पहुँच गए। बहुत ही ऊंचाई पे रिजॉर्ट था, हमें चढ़ाई करके ऊपर पहुँचना पड़ा। लेकिन इसके सामने का जो व्यू था वो तो एकदम ज़बरदस्त था। बहुत ही सुंदर 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 सफ़ेद पहाड़ों से लदी हुई चट्टानें हमको दिख रही थी। तो बहुत आनंद हुआ मित्रों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ यात्रा बरेली टू केदारनाथ। अब अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे यहाँ से केदारनाथ की यात्रा को आरंभ किया, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये सब। और उसके आने वाले जो ट्रैक में सुंदर सुंदर से जो दृश्य आएंगे वो सब आपको दर्शन कराऊंगा और केदारनाथ बाबा के दर्शन कराऊंगा। तो मित्रों, जुड़े रहिएगा मेरे इस पेज से और मेरे वीडियोस से। मैं आपको बहुत आनंद देने वाला हूँ अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। तो मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। और केदारनाथ जरूर पहुँचिए जब भी समय मिले। तो हर हर महादेव।